हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 2018 में पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, और उसमें जो सामान्य अध्ययन का पार्ट था, जो सामान्य अध्ययन के 38 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है। जो महात्मा गांधी के जो प्रिय भजन थे उसमें जो एक था वैष्णव जन तो तेरे कहिए, इसके रचयिता जो थे वो थे नरसिंह मेहता। कौन थे? नरसिंह मेहता थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर का कौन सा भाग आर्टोपोरोसिस अर्धस्फुरितता से प्रभावित होता है। आर्टोपोरोसिस या फिर अर्धस्फुरितता से प्रभावित कौन सा भाग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हड्डियां प्रभावित होती हैं। क्या प्रभावित होती हैं? हड्डियां प्रभावित होती हैं इससे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 3 नंबर आपसे, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? राजगृह से पाटलिपुत्र जो राजधानी थी स्थानांतरित की थी, उसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, योगक्षेमम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेमम वहाम्यहम आदर्श वाक्य है LIC ऑफ इंडिया का, भारतीय जीवन बीमा निगम का यह आदर्श वाक्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका को जो मन्नार की खाड़ी है वह अलग करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय, पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा शहर दिया था दहेज में? वह था मुंबई शहर। कौन था? मुंबई शहर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को। किसको? स्वामी विवेकानंद को। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। किसके नाम से? मुंशी प्रेमचंद के नाम से धनपत राय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को जाना जाता है उनके काव्य संग्रह मधुफाला के लिए। किसके लिए? मधुफाला के लिए। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? यह बनाया गया था इंडिया गेट। क्या बनाया गया था? इंडिया गेट को भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाईचुंग भूटिया की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है? गोल है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे WWW, ये जो 3 W होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जिसका फुल फॉर्म होता है, के आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक थे टिम बर्नर्स ली। कौन थे? टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 13 नंबर, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के में है। मतलब उत्तर प्रदेश के किस जगह पे स्थित है प्रेजेंट टाइम में? तो वह है बिठूर में। कहाँ पे? बिठूर में।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है? पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किया है चंद्र बरदाई ने। किसने? चंद्र बरदाई ने। किसमें? उनकी जो कृति है पृथ्वीराज रासो उसमें से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के शहर में हुआ था। मतलब किस शहर में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा झांसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जो मैथिली शरण गुप्त जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, उनका जन्म हुआ था झांसी पर, या फिर झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय जो है वो किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मौर्य, कुषाण, मुगल या फिर सल्तनत के समय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। किसके दौरान? कुषाण काल के दौरान। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के में स्थित है। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? भीतरगांव मंदिर स्थित है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वाराणसी जो विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा। किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? जो बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य किया जाता है फसल कटाई के समय, उसको बोलते हैं सौरा। क्या बोलते हैं? सौरा बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आगरा की जो मोती मस्जिद उसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अब यहाँ पे देखो डैश दिया गया, यहाँ पे फिल करना है, हमें भरना है। डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेड डेटा बुक। कौन सी बुक? रेड डेटा बुक। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पश कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली। यहाँ पे पूछा गया पशु कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति जो है ये पशुओं में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर, निम्न में से किस जाति या फिर स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी, बिल्ली, मेढक या फिर सांप। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेढक में क्या है? बाह्य निषेचन होता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ या फिर लैरिक्स के द्वारा आवाज उत्पादित होती है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है उसे बोलते हैं काली मिट्टी। क्या बोलते हैं? काली मिट्टी उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? स्थानिक प्रजाति से तात्पर्य होता है वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगी गाय। गाय क्या है? प्रमुख जगह पर नहीं रहती, गाय को चाहे जहाँ रखो वो वहाँ पे रह लेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। तो उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। सबसे उच्चतम गुणवत्ता का जो कोयला होता है उसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट। क्या बोलते हैं उसको? एंथ्रेसाइट बोलते हैं। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर जो वाद्य यंत्र बना होता है उसको बोलते हैं चिक्का। क्या बोलते हैं? चिक्का बोलते हैं। और जो फेमस कहाँ पे है? पंजाब में। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है करंट का, इसको हम लोग नहीं करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी अप्रैल 2018 करंट का है, उतने समय पूछा गया था, तो ये भी हम लोग नहीं करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद 34 नंबर भी क्वेश्चन करंट का है, मार्च 2018 का, ये भी हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्या करंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद जो 37 नंबर है अप्रैल 2018 का क्वेश्चन है, ये भी करंट का, इसको हम लोग भी नहीं करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये क्वेश्चन भी क्या है, मार्च 2018 का करंट का, इसको भी हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 38 क्वेश्चन 2018 में यूपी पुलिस की वैकेंसी में कांस्टेबल की, वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।